हेलो एवरीवन। आज की हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन वीडियो क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो पैराग्राफ लेकर आई हूँ, इस पैराग्राफ को हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए पैराग्राफ को ट्रांसलेट करना शुरू करते हैं। एक बार एक चोर ने रुपयों का थैला चुराया। आ ए ई का सेंस आ रहा है, इसका मतलब ये सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है। एक बार, वंस, एक चोर ने, अ थीफ, थीफ मीन्स चोर। एक बार एक चोर ने चुराया, चुराने की इंग्लिश होती है स्टील, सेकंड फॉर्म लगाएंगे स्टोल। क्या चुराया? थैला, अ बैग। किसका थैला? रुपयों का। ऑफ मनी। वंस अ थीफ स्टोल अ बैग ऑफ मनी। पुलिस ने उसे पकड़ लिया और जज के सामने पेश किया। पुलिस ने, द पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ लेने की इंग्लिश होती है कैच, सेकंड फॉर्म लगाएंगे कॉट। द पुलिस कॉट, किसे पकड़ लिया? उसे, मतलब चोर को। कॉट हिम एंड, और पेश किया। पेश किया या प्रस्तुत किया एक ही बात है। पेश करना या प्रस्तुत करने की इंग्लिश होती है प्रेजेंट, सेकंड फॉर्म लगाएंगे प्रेजेंटेड। एंड प्रेजेंटेड, किसे प्रस्तुत किया? चोर को। प्रेजेंटेड हिम, किसके सामने? जज के सामने। बिफोर द जज। Once a thief stole a bag of money. The police caught him and presented him before the judge. चोर बोला, सर जी, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। चोर बोला, द थीफ सेड। चोर ने कहा, क्या कहा? सर जी, सर, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। या इस सेंटेंस को हम ऐसे भी कह सकते हैं, यह मेरी गलती नहीं है। इट इज नॉट, यह नहीं है। क्या नहीं है? मेरी गलती। माई फॉल्ट, फॉल्ट मीन्स गलती। द थीफ सेड, सर, इट इज नॉट माई फॉल्ट। तो किसकी गलती है? मेरे दाएं हाथ ने दीवार तोड़ी और थैला उठाया। मेरे दाएं हाथ ने, माई राइट हैंड, मेरे दाएं हाथ ने तोड़ी। तोड़ने की इंग्लिश होती है ब्रेक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ब्रोक। क्या तोड़ी? दीवार, द वॉल। माई राइट हैंड ब्रोक द बॉल एंड थैला उठाया। उठाने की इंग्लिश होती है पिकअप, सेकंड फॉर्म लगाएंगे पिक्ड अप। एंड पिक्ड अप, क्या उठाया? थैला, द बैग। चोर ने कहा, सर, इट इज नॉट माई फॉल्ट। माई राइट हैंड ब्रोक द बॉल एंड पिक्ड अप द बैग। मैंने उसको बहुत रोका, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। मैंने किसे रोका? अपने दाएं हाथ को। आई, मैंने उसे बहुत रोका या बहुत रोकने का प्रयास किया। प्रयास करने की इंग्लिश होती है ट्राई, सेकंड फॉर्म लगाएंगे ट्राइड। आई ट्राइड, मैंने किसका प्रयास किया? रोकने का। टू स्टॉप, किसे रोकने का? उसको, मतलब अपने दाएं हाथ को। स्टॉप इट, बहुत अधिक, अलॉट। परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। बट कोई लाभ नहीं हुआ। कोई लाभ नहीं हुआ की इंग्लिश होती है नो अवेल। बट टू नो अवेल। I tried to stop it a lot, but to no avail. जज ने हंसते हुए कहा, तुम ठीक कहते हो। जज ने हंसते हुए कहा। द जज laughed. Laugh means हंसना। द जज laughed. जज हंसा और कहा and said. क्या कहा? तुम ठीक कहते हो। यू आर राइट। तुम ठीक कहते हो।
वास्तव में तुम दया के पात्र हो। वास्तव में, इंडीड, इंडीड की जगह हम इनफैक्ट भी लिख सकते हैं। तुम दया के पात्र हो या तुम डिजर्व करते हो। इंडीड यू डिजर्व। क्या डिजर्व करते हो? दया। इंडीड यू डिजर्व मर्सी। मर्सी मीन्स दया। तुम्हारा दायां हाथ शरारती है। जज ने और क्या कहा? योर राइट हैंड इज नॉटी। तुम्हारा दायां हाथ शरारती है। योर राइट हैंड इज नॉटी। नॉटी मीन्स शरारती। इसलिए सिर्फ तुम्हारे दाएं हाथ को ही सजा मिलनी चाहिए। इसलिए सिर्फ मीन्स ओनली। ओनली तुम्हारे दाएं हाथ को, ओनली योर राइट हैंड ओनली योर राइट हैंड, सिर्फ तुम्हारे दाएं हाथ को सजा मिलनी चाहिए। शुड बी पनिश्ड। शुड बी पनिश्ड। पनिश्ड मीन्स सजा मिलना। ओनली योर राइट हैंड शुड बी पनिश्ड। मैं तुम्हारे दाएं हाथ को 2 साल की सजा देता हूं। जज ने चोर से कहा, तुम्हारा दायां हाथ शरारती है तो सिर्फ तुम्हारे दाएं हाथ को ही सजा मिलनी चाहिए। इसलिए मैं तुम्हारे दाएं हाथ को 2 साल की सजा देता हूं। ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है। मैं सजा देता हूं। सजा देने की इंग्लिश होती है सेंटेंस। आई सेंटेंस। सेंटेंस मीन्स सजा देना या फैसला सुनाना। मैं सजा देता हूं तुम्हारे दाएं हाथ को। योर राइट हैंड। कितने साल की? 2 साल की। 2 years। आई सेंटेंस योर राइट हैंड टू 2 years। तुम चाहो तो जेल से बाहर रह सकते हो। तुम बाहर रह सकते हो। यू कैन स्टे आउट। तुम बाहर रह सकते हो। किसके बाहर रह सकते हो? जेल के बाहर। ऑफ जेल। अगर तुम चाहो। इफ यू वॉन्ट। तो जज ने चोर से कहा, आई सेंटेंस योर राइट हैंड टू 2 years। यू कैन स्टे आउट ऑफ जेल इफ यू वॉन्ट। तो दोस्तों, ये था आज का पैराग्राफ पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।